असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का ख़ास तौर पर इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं भी बात करूंगी एक ड्राई फ्रूट के हवाले से ही, पिस्ता, पिस्ताशियो, आपने इसके डिफरेंट नाम सुने होंगे, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि अगर आप रोज़ाना पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इसको इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं, पिस्ते को किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा कौन से लोग हैं जो पिस्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पिस्ता इतनी अहमियत का हामिल क्यों है, क्या वजह है जो पिस्ते को इतनी अहमियत हासिल है और इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी अहमियत के बारे में बात कर लेते हैं कि पिस्ता इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। पिस्ते की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो उसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की वजह से। अब इसमें कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं? अगर ग़िज़ाई अज्जा की बात करें तो सबसे पहले तो पिस्ते में तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ये आपको बहुत सारे अमराज से बचाते हैं, आपकी जो कुव्वत मदाफ़त है उसको बूस्ट करने में, आपको कैंसर और दीगर अमराज से बचाने के लिए, आपको एजिंग से बचाने के लिए, आपको हमेशा जवान रखने के लिए, जितने भी ये मैंने ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बात की, ये तमाम ही बहुत ज़रूरी हैं। और ये तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा पिस्ते में पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करूँ तो पिस्ता में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और इसके अलावा पोटाशियम भी पाया जाता है। अगर विटामिन्स की बात करें तो विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन ई बहुत अच्छी मिकदार में पिस्ते में मौजूद होते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। पिस्ते को एक सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपकी जो सेहत है उसको मेंटेन रखने में आपकी बहुत मदद करते हैं, आपके लिए इंतहाई मुफीद हैं, आपको तमाम तरह की बीमारियों से बचाते हैं। पिस्ते का इस्तेमाल आपका जो ग्लैंड सिस्टम है उनको एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से आप दिल से मुतल्लिक अमराज से महफूज रहते हैं, आपका दिल एक्टिव रहता है, आपके जिगर और गुर्दों के जितने मसाइल, जितने भी अमराज हैं, आप उनसे भी महफूज रहते हैं। पिस्ते का इस्तेमाल आपको इन तमाम प्रॉब्लम से बचाता है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि पिस्ते का इस्तेमाल अगर आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में करते हैं, रोज़ाना पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो पिस्ता आपको कौन-कौन सी बीमारियों से बचा सकता है और किन-किन बीमारियों के अगेंस्ट ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पिस्ते का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। तो अगर वो लोग रोज़ाना रात सोने से पहले पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं, 7 से 11 पिस्ते रोज़ाना रात को इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना रात को खाते हैं, तो इससे होगा क्या कि उनकी जो नींद है वो बहुत अच्छी आएगी। मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो इम्प्रूव होता है पिस्ते के इस्तेमाल से, जो कि स्लीप हार्मोन जिसको कहते हैं। तो अगर पिस्ते का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो इससे होगा क्या, ना सिर्फ़ उनकी नींद अच्छी होगी, उनको नींद अच्छी आएगी, बल्कि उनका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ-साथ जितने भी ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, कोई भी ऐसा मसला है, तो पिस्ते का इस्तेमाल उसको भी कम करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, तो पिस्ता का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपकी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करके आपका जो ओवरऑल मूड है, उसको भी बेहतर करेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बात-बात पर, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए पिस्ते का इस्तेमाल इंतहाई मुफ़ीद है। पिस्ते का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो लोग रोज़ाना पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ़ उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी, बल्कि ओवरऑल जो शुगर के मरीजों की लिपिड प्रोफ़ाइल है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। अब लिपिड प्रोफाइल में जैसे कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल को देखें तो पिस्ते का इस्तेमाल उसको मेंटेन करने में बड़ी मदद करता है। वो लोग जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन नहीं रहता, तो अगर वो रोज़ाना पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देगा। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ने नहीं देगा, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। तो इस तरह उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैनेज रहेगा और उसके साथ-साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मसला भी हल हो जाएगा अगर आप रोज़ाना पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप दिल से मुतल्लिक तमाम अमराज से भी महफूज़ रहेंगे अगर आप पिस्ते का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो।
मज़ीद अगर शुगर के मरीज़ों के अलावा हम देखें कि पिस्ते का इस्तेमाल किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो ये जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, उनको नज़र ठीक से नहीं आता, धुंधला नज़र आता है, किसी भी वजह से नज़र इफ़ेक्ट हो गई है, तो पिस्ते का इस्तेमाल उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। वो पिस्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे इनका जो आँखें हैं, जो आँखों के मसाइल हैं, वो इम्प्रूव होंगे, आई साइट बहुत अच्छी होगी, नज़र तेज़ रखता है पिस्ते का इस्तेमाल। इसके अलावा आँखों से मुतालिक जितने भी अमराज़ हैं, उनमें चाहे मोतिया भी शामिल है, तो पिस्ते का इस्तेमाल उनसे भी बचाता है। पिस्ते का इस्तेमाल किसी न किसी तरह आपका वज़न कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो लोग एज़ अ स्नैक पिस्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ते में फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिक़दार पाई जाती है, जो आपको बेवक़्त भूख से निजात दिलाती है। इसके अलावा ये आपका वज़न भी नहीं बढ़ने देती और आपके जो जितने भी अमराज़ हैं, जिस्म में हेल्दी फैट्स हैं, उनको भी बढ़ा देती है। हेल्दी फैट्स आपको एक हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए रिक्वायर होते ही होते हैं। जब आप डिफरेंट तरह की डाइट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप हेल्दी फैट नहीं ले रहे होते, आप कंप्लीटली फैट्स को कट डाउन खुद से ही कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका जो चेहरा स्किन है वो बेरौनक नजर आना शुरू हो जाती है। तो जब आप पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो वजन है वो हेल्दी तरीके से कम होगा और ये जितने भी वजन कम होने के साथ मसाइल आते हैं, वो भी आपको पेश नहीं आएंगे। इसके अलावा पिस्ते में जो अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके जिस्म से ये गैर ज़रूरी मादों को निकालते हैं, जो आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको कैंसर से भी बचाता है, कैंसर जैसे मोज़ी जानलेवा मर्ज़ से भी पिस्ते का इस्तेमाल आपको बचाता है। पिस्ते का इस्तेमाल आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि पिस्ते में फास्फोरस की बहुत अच्छी मिकदार भी पाई जाती है, उसके साथ साथ कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। फास्फोरस और कैल्शियम दो ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बोन हेल्थ के लिए आपको रिक्वायर होते हैं, आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पिस्ते में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, तो ऐसे लोग जिन लोगों को अर्थराइटिस का मसला है, यानी कि जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है या इनको कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो पिस्ते का इस्तेमाल आपको इससे भी बचा सकता है। इसके अलावा जिसम में अगर कोई सोजन है, कोई सोजिश है, तो पिस्ता उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पिस्ते का इस्तेमाल आप में एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो करता है, आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ, छाइयाँ वक़्त के साथ-साथ आना स्टार्ट हो जाती हैं, उस चीज़ को भी पिस्ते का इस्तेमाल बहुत कम करता है, बहुत स्लो डाउन कर देता है और आप हमेशा जवान नज़र आना शुरू हो जाते हैं, अगर आप पिस्ते का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो। अब सबसे लास्ट पर अब मैं बात कर लेती हूँ कि पिस्ते का इस्तेमाल आपको किस टाइम करना चाहिए, कौन-सा बेस्ट टाइम है जब आप पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये तमाम फ़वाइद मिलेंगे। तो कोशिश करें कि सुबह निहार-मुँह आप पिस्ते का इस्तेमाल कर लें, 7 से 11 पिस्ते आप खा सकते हैं। अब अगर आप सुबह निहार-मुँह नहीं खा सकते तो फिर आप रात को सोने से पहले 7 से 11 पिस्ते इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़वाइद की जगह नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात, जब भी आपने पिस्ते का इस्तेमाल करना है तो इसके ऊपर वाला छिलका अच्छे से ज़रूर उतार लें और नमक के बगैर वाला पिस्ता इस्तेमाल करें। अगर आप नमक वाला पिस्ता इस्तेमाल करते हैं, रोस्टेड पिस्ता इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह भी बन सकता है। अब वैसे लोग जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी का मसला है, बॉडी टेम्परेचर उनका ज़्यादा रहता है, जब भी आप उनसे हाथ मिलाते हैं तो आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे उनको बुखार है, तो ऐसे लोग पिस्ते का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके साथ-साथ ऐसे लोग जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी का मसला हुआ है, तो वो लोग भी पिस्ते का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है? आपको किडनीज़ का मसला हो सकता है, गुर्दों का मसला हो सकता है, ज़्यादा पोटेशियम, क्योंकि ये पोटेशियम रिच है, तो ज़्यादा पोटेशियम लेंगे तो आपको गुर्दों का मसला हो सकता है, आपका वज़न बढ़ सकता है, आपको एफ्लाटॉक्सिन एलर्जी हो सकती है। तो ट्राई करें कि जितनी मिकदार आपको बताई जाए उतनी इस्तेमाल किया करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें और अपनी हेल्दी डाइट को ज़रूर फ़ॉलो करें। जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं, तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें और हेल्दी कामों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।